प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास निहालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। भक्ति में शक्ति, नए साल का पहला दिन और इसकी शुभकामनाएं सबको। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मिलकर सारे कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें इस नए साल की ढेर सारी खुशियां दे, हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका गुणगान कर सकें, आपका कीर्तन कर सकें, आपकी भक्ति कर सकें, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। क्योंकि मनुष्य जन्म जो मिला है ये बहुत भाग्य से मिला है। ये जन्म है, 184 जोड़ियाँ हैं, जिसमें सबसे उत्तम जोड़ी जो है मनुष्य की है। क्योंकि इस मनुष्य जन्म में हम उस परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, उसका सिमरण कर सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, उसका कीर्तन कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं और उनके नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए और हरि का गुणगान करते रहिए। यही हमारे काम आएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ये तेरा और ये मेरा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और सिर्फ हमारे साथ जो जाएगा वो उस परम पिता परमेश्वर का सिमरण और उसका नाम जाएगा। और हमेशा उसका सिमरण करते रहिए, उसका भजन करते रहिए, उसका कीर्तन करते रहिए। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं उनका जो भी पालन करेगा वही इस भूतक जगत को, इस संसार को पार कर सकता है, तर सकता है। जैसे कश्ती एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा देती है, ठीक उसी तरीके से परम पिता परमेश्वर का जो नाम है वो उसी कश्ती की मानिंद है कि हम जब उस नाम से जुड़ते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं, हरि का भजन करते हैं, तो हम इस संसार के किनारे से परम पिता परमेश्वर का जो परम धाम है वहाँ तक हम उस कश्ती में बैठकर, उसके नाम के साथ, उसके सिमरण की कश्ती में बैठकर हम ये सफ़र तय कर सकते हैं। तो हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए। बार बार कहता हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर के नाम से जुड़े रहिए, उसका कीर्तन करते रहिए, उसी का भजन करते रहिए। और एक संत महात्माओं की वाणी है वो ज़रूर याद रखिएगा। और ईश्वर का भी ये नेम है कि जो ऐसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्मों के साथ साथ उस परम पिता परमेश्वर का भी सिमरण करते रहिए, ताकि आप अपना जीवन का कल्याण कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। और लोगों की आह से बचिए, मनुष्य की आह से बचिए, गरीब की आह से बचिए, क्योंकि वो आह जो है डायरेक्ट ईश्वर तक सेकंडों में जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और मान सम्मान करते रहिए। जब आप प्रेम बांटेंगे, इज्जत को बांटेंगे तो इज्जत मिलेगी। इज्जत किसी की करेंगे, मान सम्मान करेंगे तो ही आपको मान सम्मान मिलेगा। ये ईश्वर का नेम है, ना आपका बनाया हुआ है ना मेरा बनाया हुआ है। ये ईश्वर के नेम है जिस पे हमें चलना है। आपके नाम के साथ, आपके सिमरण के साथ, आपकी भक्ति के साथ, आपकी शक्ति के साथ, आपके कीर्तन के साथ, आपके गुणगान के साथ, आपकी लीलाओं के साथ हम ये नए साल की इब्तिदा करते हैं। आपके नाम से, आपके सिमरण से, आपकी भक्ति से, आपकी शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं और जय जयकार करते हैं ईश्वर आपकी, कि आप सदैव सदैव हमारे साथ रहें और हमेशा आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमारे साथ रहे। और जब भी हमें कोई भी मुश्किल घड़ी आए, मुश्किल वक्त आए, मुश्किल समय आए, कोई परेशानी हो, तो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर। और जो तकलीफ़ में हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर कर, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर। जय श्री राम, हरे कृष्णा।
हमारे जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको कम कर दे और हमारे पर हमेशा हमेशा आपकी दिव्य दृष्टि रहे और आशीर्वाद रहे, प्रेम रहे, प्यार रहे। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप अपने जीवन को अगर खुश रखना चाहते हैं, सुकून आपके जीवन में हो, शांति आपके जीवन में हो और कोई भी दुख दर्द तकलीफ़ ना हो आपके जीवन में, तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा जो हमने संत महात्माओं से सुनी है और श्री कृष्ण भगवान के उपदेश में भी यही हमें एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने उपदेश में यही कहा है कि जब आप किसी को मान और सम्मान देंगे तो आपको मान और सम्मान मिलेगा। अगर किसी की दिलादारी नहीं करेंगे तो आपकी भी दिलादारी नहीं होगी। आप किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे तो आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी। आप किसी के दुख दर्द को समझें तो आपके दुख दर्द को ईश्वर समझेगा। यही ईश्वर का उपदेश है। और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्मों के साथ उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति भी करते रहिए, कीर्तन भी करते रहिए और लीलाएं भी सुनाते रहिए, ताकि घर घर हरि का नाम पहुँचे, ईश्वर का सिमरण पहुँचे, ईश्वर की कथाएं पहुँचे, ईश्वर की लीलाएं पहुँचे, ताकि सब उन बातों को, उन कथाओं को श्रवण करें और अपना अपना जीवन सफल बना सकें, अपनी मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए। यही हमारे काम आएगा। बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ये तेरा, ये मेरा, ना पहले कोई लेकर गया है न आज कोई लेकर जाएगा। तो इस नए साल की ना कोई लेकर गया है ना कोई लेकर जाएगा, और सिर्फ हमारे साथ जाएगा तो उस परम पिता परमेश्वर का सिमरण जाएगा। उस परम पिता परमेश्वर का जो उपदेश है उनकी जो पालना करेंगे और उन पालना पे जिस मार्ग पे हम चलेंगे, उस मार्ग का जब हम कल्याण हो जाएगा हमारा। ईश्वर के नियमों का पालन करके ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि किसी की दिलादारी ना कीजिएगा, किसी को तकलीफ़ नहीं दीजिएगा। अगर किसी की तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकते हैं तो उनकी तकलीफ़ों में इजाफा नहीं करिएगा। किसी को खुशी नहीं दे सकते को उसकी छोटी मोटी जो खुशियां हैं उसको भी ख़त्म नहीं करिएगा, उन खुशियों को गम में नहीं बदलिएगा। क्योंकि ईश्वर का जो चक्रव्यूह है, ये जो वक्त का चक्रव्यूह है, ये बहुत बुरा है, बहुत अच्छा भी है। ईश्वर का जो बनाया हुआ चक्रव्यूह है, जैसे वॉल क्लॉक की घड़ी, वॉल क्लॉक जो है उसके जो कांटे हैं सेकंड के, घंटे के और मिनटों का, वो घूम फिर के जब वापस आता है तो ये समय जो है ऐसे ही चल रहा है और ये समय दोबारा आएगा कि आपके अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसका अच्छा भाव मिलेगा और बुरे कर्म किए हुए हैं तो उसको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। जैसे कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। इसका मतलब यही है कि संसार में आप अपना जीवन जो है सफल बनाना चाहते हैं तो हमेशा प्रेम भाव से रहिए, और प्रेम भाव से रहने वाला भक्त मनुष्य ईश्वर को बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा लगता है। संत महात्माओं की आज जो हम वाणी सुनाते हैं, उनकी कथाएं सुनाते हैं, उनका कीर्तन सुनाते हैं, जो कि हरि के साथ, उस परम पिता परमेश्वर के साथ बिल्कुल अटूट विश्वास के साथ जुड़े थे और उनसे अटूट विश्वास किया। ईश्वर ने अटूट विश्वास किया और अटूट प्रेम किया। जैसे भक्त सुदामा की मिसाल है और पांडवों की मिसाल है, तो ऐसे ही पांडवों ने बहुत प्रेम किया
और विश्वास किया ईश्वर के ऊपर। और भगत सुदामा जो है उसका भी विश्वास उस परमपिता परमेश्वर पे था। तो देख लें कि उनकी भक्ति जो है अपरंपार हो गई और वो तर गए इस संसार से। पांडवों को भी ठीक उसी तरीके से पांडवों ने भी ईश्वर का मान सम्मान किया, उनको माना और जैसा उन्होंने कहा उस पर अमल किया। और जो नेक नियति से और प्रेम भाव से अटूट विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति करता है, वो इस भूतक जगत को, इस संसार से तर जाता है और उसका गुणगान हर मनुष्य, हर बंदा, हर भक्त करता रहता है। यही ईश्वर के नाम की लीला है, यही ईश्वर के नाम का उपदेशों का जो पालन है वही यही है कि हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमें जीवन की सफलता मिल जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास म्यालचंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।